जावेद साहब G72 न्यूज़ के, शाह साहब कशिश मीडिया और सदाई न्यूज़ और धारा न्यूज़ के शावर साहब, आप लोगों का ये सवाल कि दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, पसमादा समाज का जंग आज़ादी में क्या रोल रहा है। देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरी जंग आज़ादी की शुरुआत जो है तमाम पिजन क्लास जो है, वर्कर क्लास ने, और इनके जुल्म जाति जो हुए थे, जिसमें कि किसान भी था, किसान के साथ साथ इंडस्ट्री फैक्ट्री जो हमारा कॉटन टेक्सटाइल जो था, उन लोगों का जब पूरी इंडस्ट्री फैक्ट्री बंद हो गई तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और उसके साथ साथ वो तमाम राजा रजवाड़े जिनके की हुकूमतें जा रही थी, जिनका कि पूरा पावर जा रहा था, उन्होंने शुरुआत किया था। आपका सवाल कि पसमादा का रोल, अली हुसैन आसिम बिहारी एक इतना बड़ा नाम है जिसको कि सानिया जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है, बल्कि मुसलमानों का अम्बेडकर है, उसको पसमादा के लोगों ने ही भुला दिया। आज तक उसके कब्र का आके जाके हालत देख लीजिए। उसी तरह अब्दुल कयूम अंसारी को जाके देख लीजिए, डेहरी अंसोर में उनकी कब्र है, उनकी क्या पोजीशन है। शेख भिखारी जो सानिया टीपू सुल्तान झारखंड के अंदर जाना जाता है, उसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है, उनकी भी कब्र की जाके देख लीजिए। इस तरह से कम अभी तक मैंने हज़ारों की तादाद में पसमादा आइकॉन से मुजाहिद आज़ादी हैं जिनको कि मंजर आम पे लाया नहीं गया, जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है पसमादा लीडर्स, पसमादा एक्टिविस्ट और पसमादा के जो रहनुमा है वो उसके लिए जिम्मेदार है। मैं आपको बहुत जल्दी से मैं आपको नाम गिना देता हूँ, आपको शो कर देता हूँ मैं कि बतख मियाँ अंसारी जिसने गांधी जी की जान बचाई, आज बतख मियाँ को कोई जानता नहीं, लेकिन उसके कातिल को पूरी दुनिया जानती है। शेख भिखारी मैंने कहा, पीर मुनी से मजनू शाह फकीर जो उतना बहुत बड़ा नाम है, जिसने की जो है सन्यासी मूवमेंट, फकीरी मूवमेंट को चालू किया भवानी पाठक के साथ में, आज उसको कोई नाम लेना वाला नहीं है, उस पर कोई किताब नहीं है। उसी तरह से सब्तुल्ला अंसारी है, फरीदुल हक अंसारी हैं, मियाँ मंसूर अंसारी, जो ये रेशमी रुमाल कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है, जो आदमी को आज उसका कहते हैं जो सदा मुहाजिर रहा, इनकी डेथ जो है जलालाबाद में हो गई, कई सालों तक ये फरार रहे, इसको कोई जानने वाला नहीं है। शेख रमजान कुरैशी जो उड़ीसा का रहने वाले थे, बहुत बड़े हैं। उसी तरह से अभी रिसेंट अगर देखा जाए तो गुलाम सरवर साहब जो है, जो राइनी समाज से आते, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है बिहार को डेवलपमेंट में, बिहार के डेवलपमेंट के साथ साथ में उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया। और गुलाम सरवर साहब का नाम बताया मैंने, दादू मियाँ जो मोहसिन के नाम से नाम था, वो हाजी सुरतुल्ला जो बहुत बड़ा नाम था, उसको कोई जानने वाला नहीं है। उसी तरह बेगम जोहरा अंसारी, अब्दुल हमीद अंसारी, नेमतुल्ला अंसारी और काका बाबू, तमाम ढेर सारे हैं। मेरे पास अभी तक 200-250 ऐसे फ्रीडम फाइटर से, पसमादा समाज से, जिसको कि मंजर आम पे लाया नहीं गया। मैंने इसके लिए एक बार नहीं कई बार मैंने अपील जारी किया पसमादा समाज को, ये बता दूं, और किताब में इसको डाला मैंने, और लगातार देने के बाद एक भी जो बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं जो लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुरैशी समाज है, सैफी समाज है, मंसूरी समाज है, अंसारी समाज है, उनके ग्रुप में डालने के बाद भी किसी ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। यही नहीं, मैंने बाकायदा इसके एग्जीबिशन लगाया। ये देख लीजिए पसमादा समाज के कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके एक भी किताब आपको नहीं मिलेगी। ये देखिए कि इनके नाम पे कोई किताब नहीं मिलेगी। और यही नहीं, ये तमाम जो है मैं हरियली आपको दिखा देता हूँ कि ये तमाम जो कभी भी 20 के पास में है, लेकिन कोई भी इसको जो है याद करने वाला नहीं है, न देखने वाला है। इसमें तमाम बड़े बड़े लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस, पहला कॉन्फ्रेंस जो है, सम्मेलन जो हुआ था, वो हुआ था बंगाल के अंदर 1988 में, जिसको कि पार्टीशन को अपोज किया गया था। पार्टीशन में सबसे बड़ा हाथ जो है, जो आइडिया दिया, हिंदू महासभा ने दिया, सावरकर ने दिया, गोलवरकर ने दिया, और उस आइडिया को पिकअप कर लिया मुस्लिम लीग ने। और जितना जिम्मेदार, बल्कि मैं समझता हूं कि हिंदू महासभा सबसे बड़ा जिम्मेदार है पार्टीशन के लिए, उसके बाद मुस्लिम लीग है। और उस जमाने के जो मालगुजार थे वो लोग थे। और कभी भी पसमादा तबका जो मुसलमानों का है, कभी भी उसको उन्होंने अपोज किया। यहाँ तक कि बिजनौर में उन्होंने खिलाफत किया। 1928 के बाद फिर 1943 में दिल्ली के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ पे भी जमकर मुखालफत हुई। और उसके बाद जिन्ना से लेके तमाम जो उसके लियाकत अली खां वगैरह जो थे, और इन सभी लोगों के साथ में उनका रोल रहा है, मतलब अपोज किया है। इसकी जिम्मेदारी जो है
मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो है जो पसमादा लीडर्स हैं, ऐसा नहीं कि 1950 के बाद से पसमादा लोग जो है पार्लियामेंट में और उसके साथ असेंबली में नहीं आए, लेकिन उनके खिदमात देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि अब्दुल कयूम अंसारी के बाद या गुलाम सरवर के बाद किसी ने पसमादा की बात कहते जरूर थे, लेकिन अपना उन्होंने भला किया। पसमादा समाज का नेताओं की बात किसी ने नहीं किया। आज के डेट पे अगर देखा जाए तो मैं कहता हूँ कि हजारों की तादाद में पसमादा आइकॉन से मुजाहिद आज़ादी है, लेकिन उसको कोई जानने वाला नहीं है। और आज जो है हजारों के तादाद में पसमादा ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं। बनाने के बाद जो है अपना फोटो चिपकाते हैं, अपने आप को प्रमोट करने पे लगे हुए हैं, उसके लिए करते हैं। क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं एक शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा, इनके पास कॉमन एजेंडा होना चाहिए और कॉमन एजेंडा बनाने के बाद तमाम मुजाहिद आज़ादी जो पसमादा के लोग हैं, इनको आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और जब तक इनका कॉमन एजेंडा नहीं होगा, खुद पसमादा लीडर्स जो इनके बारे में याद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। कुल मिला के जावेद साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये सवाल किया बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि जितने भी लोग हैं पसमादा के साथ में, जो राइटर्स हैं, क्योंकि सभी देखा जाए तो अपर कास्ट के लोग हैं, मतलब वेलफ ग्रुप के लोग हैं, तो पसमादा को खुद को कलम उठाना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपका जावेद साहब, इसार साहब, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।